अपना कुर्सी में बैठे रहेंगे, कहेंगे वो बाबा आए हैं, वो कुर्सी लाइए, तो अपना बैठे हैं, उठेंगे नहीं, दूसरी कुर्सी मंगा ली, बाबा बैठिए कुर्सी। कहाँ से आए, कहाँ घर हुआ? पहले घर द्वार, फिर माँ बाप, फिर आगे जितना रिलेशन है वो बात किया। लेकिन सबसे पहले संत आए तो क्या करना चाहिए? चरण धोना चाहिए, चरणामृत लेना चाहिए, पानी देना चाहिए, शीतल जल से पहले सेवा कीजिए। फिर जो कुछ आपके यहाँ है, फल हो तो है ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि फल ही दीजिए आप। आपके घर जो जलपान है रूखा सूखा प्रेम से भोग लगाइए। इसके बाद में आराम से विश्राम थोड़ा करने दीजिए, फिर प्रश्न कीजिए। अब प्रश्न कैसे कीजिए? जैसे सबरी कर रही है, दीन बन के कर रही है। अब हम लोग प्रश्न जब करते हैं किसी बाबा से, तो पता लगाने के लिए बाबा कितना वेद शास्त्र जानता है, कितना हमसे ज्यादा जानता है कि कम, मतलब उसको आंकने के लिए प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने में भी अंतर होता है। एक प्रश्न होता है जिज्ञासु बन के करना, जिज्ञासा है अंदर में, नहीं जानते तो प्रश्न करते हैं। और एक प्रश्न करता है कि बाबा कितना जानते हैं, पता लगाते हैं, पता लगाने के लिए। और एक प्रश्न करता है आदमी अहंकार बस, हमसे ज्यादा बाबा जानते हैं कि हम इतना जानते, बताने के लिए प्रश्न करता है। तो तीनों में अंतर होता है। पर सबरी माता यहाँ पर कहती है कि मैं जाति में अधम नीच जाति की, नारी जाति की, कोल भील जाति की, काली कुरूप सुंदर भी नहीं हूँ। किसी प्रकार में मेरे में सद्गुण नहीं है, किसी प्रकार मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि आपकी भक्ति सेवा करूं। एकदम छोटी छोटी नन्हे बन के, एकदम छोटा बन के, विनम्र बन के। विनम्रता ही सेवक का लक्षण होता है। तो बड़े विनम्र भाव से सबरी जो है श्री राम जी से नौदा भक्ति का ज्ञान देती है, हाथ जोड़कर बैठ जाती है। सबरी सब जान रही है। अभी हमारे संचालक महोदय जी बताए कि सबरी को सब ज्ञान था भक्ति का, क्योंकि वो गुरु बनाई थी, मतंग ऋषि थे। क्या गुरु ने नहीं शिक्षा दिया होगा? लेकिन ये तो रामचरितमानस का रचना करना था, तो सबरी को माध्यम बना के श्री राम जी जनमानस तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि कैसे भक्ति की शुरुआत करें। तो नौदा भक्ति में बड़ा सुंदर भाव, लेकिन उससे पहले सबरी का भाव, नौधा भक्ति उसी के अंदर फलित होगी जो सबरी जैसे सरल विनम्र हो जाएगा। जब सबरी ने कहा कि हम जाति में सबसे नीचे हैं, जाति में नारी जाति है, नारी में भी काली कुरूप, कोई सुंदर विशेष नहीं है। पर जो संत होते हैं, भगवान होते हैं, वो चेहरा नहीं देखते हैं। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि मंदिर में जाइए पूजा करने या सत्संग में जाइए तो चेहरा को सजा के मत जाइए, चेहरा को विशेष मत सजाइए। शादी पार्टी में जाते तो बढ़िया मेकअप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमारी माताओं को तकलीफ हो जाती है कि बढ़िया से नहीं सजेंगे सवरेंगे तब तक तो फिर घर से बाहर निकलना भी बेकार लगता है। कोई बात नहीं, शादी पार्टी में जा रहे हैं, वहां का माहौल होता है, थोड़ा मेकअप कर लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का। अब बहुत ज्यादा आजकल तो फैशन है, एक फैशन चला है, वो क्या कहते हैं, मैचिंग का। जैसे साड़ी वैसे ब्लाउज वैसे चूड़ी। एक दिन तो हद हो गई, रेलवे स्टेशन में बैठे थे, मध्य प्रदेश जबलपुर से जा रहे थे छत्तीसगढ़, ट्रेन आने में लेट था,
खड़े हुए थे तो बगल में एक लेडीज भी खड़ी हुई थी, तो नजर ही तो है पहुंच जाती इधर उधर। अब उस लेडीज की तरफ हमारी नजर पहुंची, उसको हम ऊपर से नीचे तक ध्यान से देख रहे थे कि मैचिंग की तो हद होगी भैया। काली साड़ी पहनी थी, ठीक है, काली साड़ी में काला ब्लाउज, वो भी ठीक है, काली चूड़ी, वो भी ठीक है, काला पर्स, काली सैंडल, काला बिंदी, हद तो तब होगी जब काली लिपस्टिक लगे। हमने कहा मैचिंग ही करना था, लेकिन सब चीज तो ठीक है, काली लिपस्टिक कुछ जमा नहीं, लेकिन मैचिंग करना है तो मिलना ना चाहिए सब चीज। सबरी अगर रूप को सजाती तो इतिहास में रामचरितमानस में कहीं नाम नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ रूप वालों की पूजा नहीं होती। अगर रूप वालों की पूजा होती हमारे देश में तो कैटरीना कैफ का, माधुरी दीक्षित का, श्रीदेवी का, सबका एक एक मंदिर मिलता हर गांव में। सही बात ना? सुंदर चेहरा की अगर पूजा होती तो श्रीदेवी का मंदिर गांव गांव ना बनता जी। पर हमारे भारत देश में चेहरा का नहीं, चरित्र का, संस्कार का पूजा होता है, इसलिए सबरी पूजनी हुई। बाहर के रूप को जितना सजाते हैं, जितना संवारते हैं, अगर थोड़ा वक्त अंदर के स्वरूप को सजाने संवारने में दे तो परमात्मा अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। अंदर का परमात्मा, बाहर वाले की भी बात करें। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, ओंठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं है। लिपस्टिक लगाते हैं, अच्छी बात, लगा लिया करो, मना नहीं करेंगे, लेकिन लिपस्टिक कैसे बनती जरा यूट्यूब खोल के देख लिया करो। नेट का जमाना है, बहुत चीज देखते हैं आप लोग, थोड़ा ये भी देख लिया करो कि जो लिपस्टिक हम लगाते हैं वो किससे बनती है। लिपस्टिक बनती 3 चीजों से, कलर, केमिकल और सुअर की चर्बी। और लिपस्टिक जब ओंठ में लगती तो ओंठ से जीभ की दूरी कितनी होती है? बोलते बोलते तो कई बार हम ओंठ को चाटते हैं। आपका 4 बजे का लिपस्टिक सुबह, आपका 12 बजे लगा हुआ लिपस्टिक 4 बजे तक पेट में मिलेगा, ओंठ में नहीं मिलने वाला, चाटते चाटते अंदर चला जाता है। ओंठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं, मधुर वाणी से है। अब किसी के घर बढ़िया बहू आ जाए, एकदम सुंदर, देखने में एकदम बिल्कुल माधुरी दीक्षित जैसे, एकदम श्रीदेवी जैसे, और ओंठ में बढ़िया लिपस्टिक भी लगा ले, अच्छी बात, लगा लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं, आपके पैसा से लगाइएगा। लेकिन सास से कड़वा बोले, देवर से, जिठानी से मीठा मीठा ना बोले तो ओंठ शोभायमान होंगे। इसलिए संत कहते हैं ओंठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं, मधुर वाणी से है, मीठी वाणी से। हाथों की शोभा सोने चांदी के कंगन पहनने से नहीं है, सास ससुर की सेवा करने से है, पति की सेवा करने से है, संत गुरुजन की सेवा करने से है, दीन दुखी की सेवा करने से है। ये हाथों की सार्थकता कब है? बढ़िया अंगूठी पहन लीजिए, बढ़िया कंगन चूड़ी पहन लीजिए, ठीक है, पहनिए, पहनना चाहिए, नारी का श्रृंगार है, मैं इस चीज को मना नहीं करता, लेकिन वो हाथ तब सार्थक होते हैं जब ये हाथ का उपयोग सेवा में जाता है। एक महिला, उसका एक ही बेटा, और वो शहर में रहता था, सर्विस में था, और बेचारी महिला गांव में देहात में रहती थी। एक दिन मन में हुआ कि दशहरा आने वाला है, 8-15 दिन क्यों ना बेटा बहू के यहाँ शहर में जाके रहा जाए। गांव से बेचारी महिला चली, शहर में बेटा का 2 मंजिला मकान, टाइल्स लगा, बिल्कुल चमचमाती गाड़ी, बंगला। महिला सोचती है कि बेटा को हमने पढ़ा लिखे के बढ़िया सर्विस में लगा दिया, अच्छा घर बन गया है, अब 8-15 दिन इसी घर में रहूंगी, तब गांव जाऊंगी।
लेकिन उसका शहर में मन नहीं लगा। नहीं लगने का कारण, बेटा सर्विस में चला जाता, बहू किचन, किचन से फुर्सत मिली तो मोबाइल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। आज की बीमारी। पोता था 10 साल का, स्कूल जाता, स्कूल से ट्यूशन और ट्यूशन से फुर्सत मिला तो वो भी मोबाइल ऊपर नीचे गेम्स खेलना शुरू। ये मोबाइल में गेम्स खेलना बड़ा खतरनाक है। और बच्चे तो छोड़िए, आजकल जवान लड़के भी हमारे जो भाई लोग भी गेम्स खेलते हैं, वो इतना खतरनाक है कि सीधे मौत के घाट उतार देता है। उस गेम्स का नाम बता देती हूँ मैं, पबजी। हमने उसका नाम रखे पापजी। हमको नहीं पता, कोई बताया है, हम तो ये सब नहीं जानते हैं। ये पबजी गेम्स और एक और गेम्स का नाम है फ्री फायर। ये सब क्रिमिनल, डाकू, बदमाश, मर्डर करने का ट्रेनिंग दिया जाता है। 14 साल के एक बेटा ने अभी जहर खा के मर गया ये गेम्स के चक्कर में। 11 साल का बच्चा अपने माँ के ऊपर बंदूक तान दिया गेम्स के चक्कर में। तान क्या दिया, मार ही दिया। राम नाम सत्य हो गया। उस गेम्स में पता नहीं कौन ट्रेनिंग दिया जाता है कि बच्चा पूरा मर्डर करने के लिए बिल्कुल क्रिमिनल, डाकू, बदमाश बन जाता है। कैसे कैसे गेम्स चले हैं और माँ बाप ये मोबाइल बच्चे के हाथ में थमा देते हैं। इतना आदमी मोबाइल का आदी हो गया है। मनोचिकित्सक कहते हैं कि शराब का नशा छूट सकता है, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, अफीम का नशा छूट सकता है, पर भारत देश में एक नशा खतरनाक चला है, ये मोबाइल का। ये नशा को छोड़ने के लिए आज तक कोई दवाई बनी ही नहीं है। इसलिए सावधान, मोबाइल चलाइए पर कभी इसमें गेम्स मत खेलिए। पहले हमारे जमाने में मोबाइल नहीं था। हमारी उम्र ज्यादा नहीं है, 44 साल है। ज्यादा नहीं कह रही इसलिए कि हमारे जमाने की बात बता रही। मोबाइल नहीं था, वो डब्बा वाला फोन था, गोल गोल घुमा घुमा के फोन करते थे। 1 रुपया लगता था 1 मिनट का। वो भी गांव में किसी किसी के यहाँ होता था। इमरजेंसी के लिए बात कर लेते थे, नहीं तो पत्र लिखते थे। जब हम शुरू में घर छोड़े तो हमारे पिताजी का पत्र आता था आश्रम। बड़ी जो हेड थी वो पढ़ती थी, फिर हमको देती थी, फिर हमसे पत्र लिखवाती थी, फिर वो डब्बा में डालती थी। पत्र से संवाद चलता था पिताजी के साथ, कैसी हो बेटी। उस समय मोबाइल नहीं था और आश्रम में फोन भी नहीं था। अब ये जो फोन चल गए ना, बड़ी बीमारी चली गई। बच्चे सुधर इससे बढ़िया रहे, लेकिन बिगड़ उससे ज्यादा रहे। इससे बलात्कार बढ़ रहा है, इससे व्यभिचार बढ़ रहा है, इससे मर्डर बढ़ रहा है। क्योंकि सारी ट्रेनिंग, सबका गुरु मास्टर माइंड यही है। सबका गुरु हमसे कम सीखेगा, आपसे कम सीखेगा, मोबाइल से ज्यादा सीखता है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ तो बच्चा मोबाइल चलाता। अब दादी सोचती किससे बात करे, बूढ़ी जो आई है गांव से शहर में, चुपचाप बैठी इधर उधर देखते रहती। तो बहू लगी अपने नैहर में बात करने को, पोता लगा गेम्स खेलने में, बेटा आता खाता, टीवी चलाता, न्यूज देखता, सो जाता। किसी को कोई किसी से मतलब नहीं। बूढ़ी माता जी सोचने लगी इससे अच्छा वो गांव था, कम से कम 4 आदमी के पास बैठते उठते थे, बोलते चालते थे। यहाँ तो दरवाजा लगा के, दरवाजा के अंदर और पर्दा लगा के, बगल में कौन रहता शहर में ये नहीं पता होता, नाम भी नहीं पता, चेहरा भी नहीं पता। एक दिन बढ़िया से उसकी बहू 5000 का साड़ी पहन के और 3000 का ब्यूटी पार्लर से बढ़िया मेकअप करा के, मैचिंग वाला आई और कमरा से बाहर निकली, पर्स टांग के, सैंडल पहन के। तब बूढ़ी बढ़िया चश्मा हटा के, आंख गड़ा के नीचे से ऊपर देखती है। बाप रे बाप, इतना सज सवर के। धीरे से बूढ़ी माता जी डरते हुए, क्योंकि पहले के जमाना में बहू डरती थी सास से, अब आज के जमाना में सास डरती बहू से। ज्यादा नहीं बोल सकते, नहीं तो फिर अलग। ज्यादा आपने बोले तो आपका फिर पत्ते ही कट जाएगा घर से। अलग रहिए, बनाइए, खाइए। इसलिए धीरे से डरती बूढ़ी धीरे से बोली कि बहू तैयार हो गई हो, लगता है कहीं जा रही हो। इतना जो तैयार हुई हो
लगता है कहीं जा रही हो। बहू ने अपनी साड़ी संभालते हुए कहा, माँ जी पार्टी में जा रही, मेरी फ्रेंड का आज बर्थडे पार्टी है। ये बर्थडे भी बड़ा एक बीमारी चल गया हमारे देश में। भारतीय संस्कृति दीप जलाना है, दिया को फूकना नहीं है। यहाँ के लोग क्या करते, बच्चे से मोमबत्ती दिया फूकवाते हैं और फूक के साथ थोड़ा थूक भी केक में मिक्स हो जाता है और सबको फिर खिलाते हैं, अपना भी चाटते हैं, सबको चटाते हैं। हम जरूर कहते हैं कि हमारा धर्म सनातन है, हमारा संस्कृति सनातन है, लेकिन घर में सारा काम विदेशी चल रहा है। सुबह उठते चाउमीन, मैगी, नूडल्स नाश्ता में बच्चों को कभी मत खिलाइए, इससे अतड़ी में कैंसर की बीमारी, अल्सर की बीमारी, बवासीर की बीमारी होती है। क्योंकि चाउमीन बनता है सड़ा हुआ मैदा से। नूडल्स, चाउमीन, मैगी और पास्ता और भी जितना है रमपम तमपम, नाम नहीं पता, बहुत सारा आइटम है, हम लोग तो कभी खाते नहीं है, देखते हैं जरूर। ये सब बनता है सड़े हुए मैदा, सुअर की चर्बी, केमिकल, इतनी घटिया चीज से बनता है। इनको बनते हुए देख लीजिएगा तो उल्टी हो जाएगी। और वो आप अपनी रसोई में बच्चों को बना के खिलाते। भारत में 1 लाख चीज है खाने की, 1 लाख। विदेश में नहीं है, क्योंकि विदेश में बर्फबारी होती है, ना गेहूं होता, ना मकई, ना बाजरा, ना ज्वार। सड़ा हुआ मैदा खाते रहते, फ्रिज में रख के पिज्जा खाते रहते हैं। हमारे यहाँ खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज है, फल फूल, दूध, दही, मेवा, मिष्ठान, गिनती नहीं, अनगिनत चीज। फिर भी हम लोग क्या खाते हैं, सड़े हुए मैदा से बनी मैगी, चाउमीन, नूडल्स। इन सब का रस निकालिए तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं। इनमें फाइबर नहीं होता, केवल पेट भरेगा लेकिन पचेगा नहीं। पूर्णिया के होप हॉस्पिटल में 10 साल के बच्चे को ऑपरेशन करके मैगी निकाला गया, पचा नहीं, सीधे केचुआ की तरह लंबा लंबा होता, जो बरसात में केचुआ निकलता है, क्या कहते हैं इधर की भाषा में पता नहीं, केचुआ लंबा लंबा होता है, वैसे ही वो मैगी लंबी लंबी होती है, इसे लटका के खाते रहते हैं। उसमें रस नहीं है। गन्ना का जूस पीजिए, एप्पल का जूस पीजिए, अनार का जूस पीजिए, लेकिन क्या पीते हैं, सब जूस छोड़ देते हैं। विदेश का सड़ा हुआ कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, लिंका, मिरिंडा, स्प्राइट पीते हैं, सड़ा हुआ, कई दिन का, कई महीना और कई साल का। 4 दिन का पानी आपको देगी आपकी पत्नी तो फेंक देंगे कि चापाकल चलाओ, 4 बार चलाओ, 4 बाल्टी फेंको तब 1 गिलास पानी लाओ। और कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं हम, पेप्सी, थम्स अप, लिम्का, मिरिंडा, लहर, लहर नहीं, पूरा जहर है। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, पेप्सी बोला सुन कोको कोला, भारत का लोग है बड़ा भोला। विदेश से मैं आई हूँ, अपने साथ मौत को लाई हूँ। मौत जहर, लहर नहीं मैं जहर हूँ, किडनी और गुर्दा में गिरता कहर हूँ। छोड़ो नकल अब अकल पर जियो, जो कुछ पियो संभल के पियो। आपका अगर टॉयलेट खराब हो गया है, लेटरिन सीट, उसमें कोको कोला डाल दीजिए, पेप्सी डाल दीजिए, स्प्राइट, एकदम छकाक साफ हो जाएगा। पेट की अतड़ी कितना कमजोर होती है, उसमें आप डाल दें, मुंह लगता जल जाएगा। हमको तो नहीं पता, घर में एक बार की घटना है, भाई सब पी रहा था, रखा था टेबल में, हमने सोचा कोई शरबत है बढ़िया, जैसे मुंह में दिए लगा, आग लग गई, तुरंत थूके। बाप रे, पी कैसे लेते हैं। अच्छी चीज छोड़ के हम लोग सड़ी चीज विदेशी अपनाते हैं। हम लोगों का एक स्वभाव है भारतीयों का, नकल करने का। अकल से कम जिएंगे, नकल से ज्यादा जीते। नकल से कैसे जीते, पूरा आदमी सुबह से शाम तक अकल से नहीं, नकल से। कैसे नकल से, सुबह उठेंगे तो लाइव बाय साबुन से। क्यों, क्योंकि एडवर्टाइज देखें, विज्ञापन देखें टीवी में, लाइव बाय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अब एडवर्टाइज देख रही है, बस गए दुकान के, एक लाइव बाय दे दीजिए। तो लाइव बाय सबसे घटिया साबुन, कुत्ता को नहलाने में यूज होता विदेश में। यहाँ का आदमी बड़े अच्छे से रगड़ के कहता लाइव बाय है जहां तंदुरुस्ती है। सबसे घटिया साबुन हाथ धोने में यूज कर लीजिए, डिटॉल को हाथ धोने में यूज कीजिए। लाइव बाय विदेश में कुत्ता को नहलाने में यूज होता है। हमारे देश का आदमी नकल, टीवी का विज्ञापन देख के पड़े, उसके बाद नहा के आएगा तो एडवर्टाइज में जो परफ्यूम, जो सेंट का देखेगा वो सेंट खरीदेगा।
उसके बाद में महिला सब नहा के आएगी तो क्रीम कौन सा लेगी, कहेगी फेयर एंड लवली। 7 हफ्ते में सोना चांदी जैसे निखार, वो गोरापन। अब फेयर एंड लवली का एडवर्टाइज टीवी में देखे तो फेयर एंड लवली लगा ली। 7 हफ्ते क्या 7 जन्म लगाइएगा तो काला आदमी काला रहेगा, गोरा आदमी गोरा। इसके बाद नाश्ता में यही सब बनेगा, मैगी, नूडल्स, रंपम, दुनिया भर का। और फिर सोना है तो गुड नाइट लगा के, मच्छर अगरबत्ती, मच्छरदानी लगा के सोइए, जिसमें से विषैला गैस निकलता है वो जहर है। गुड नाइट में या फिर कछुआ अगरबत्ती जो भी आप लगाते हैं, मच्छरदानी लगा के सोइए। अब फिर कपड़ा पहनेंगे तो विदेशी ज्यादा पसंद करेंगे। आजकल हमारा समाज 2 चीज से बर्बाद है, बेटी है तो फैशन में और बेटा है तो दुर्व्यसन में। माँ बाप है टेंशन में, ये समाज किधर जा रहा है। विदेश की नकल करती हैं शहर की लड़कियां और शहर की नकल करती गांव देहात की लड़कियां। आजकल तो गांव देहात की लड़कियां भी जीन्स पहनने लगी, टाइट जीन्स और टाइट टी शर्ट। दोपट्टा का तो रोल ही खत्म, दोपट्टा तो डालना ही नहीं है। आदमी चाहे गमछा डाल लेगा लेकिन लड़की दोपट्टा क्यों डालेगी जी? फैशन का जमाना है। घटनाएं घट रही है, उसका कई कारण है। एक कारण हमारा कपड़ा भी है। घर से बाहर जाइए तो बढ़िया कपड़ा पहन के जाइए, घर में जाइए तो पैंट शर्ट पहनिए, चाहे लुंगी बनियान पहनिए, क्योंकि घर के बाहर पता नहीं कितने लड़कों की नजर पड़ेगी। तन को ढांक के चलिए, निवेदन हाथ जोड़ के, क्योंकि इससे आपकी सुरक्षा होगी, किसी की नजर खराब नहीं होगी। एक बार महात्मा गांधी के पास में कुछ लड़कियां गई, कहा बापू बापू कॉलेज के लड़के बड़े बदमाश हैं। बापू ने कहा बेटा क्या करते हैं? कहा जब हम कॉलेज जाते हैं तो हमको देख के सीटी बजाते हैं। कहा और क्या करते? कहा छोटे छोटे कंकड़ से मारते हैं। कहा बहुत खराब है कॉलेज के बदमाश लड़के जो है, बहुत बदमाश है, इनको अच्छी सी कड़ी सजा दीजिए। महात्मा गांधी ने उन लड़कियों को ऊपर से नीचे तक देखा, देखने के बाद में कहा बेटा तुमको कॉलेज के लड़के सीटी बजाते देख कर? कहा जी हाँ। कहा छोटे छोटे कंकड़ से मार के इशारे कर देगा? जी हाँ। बापू ने कहा तुमको तो बड़े बड़े पत्थर से मारना चाहिए। लड़कियों को बड़ा गुस्सा आया कि देखिए बापू भी लड़कों के पक्ष में है। हाँ, हम तो शिकायत लेके आए थे, इनको तो हमारे पक्ष में होना चाहिए ना। लड़कियों ने कहा बापू अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है। बापूजी ने कहा बेटा जो तुमने टाइट टी शर्ट पहन के रखी हो और टाइट जीन्स पहन के रखी हो, अब ये किस लायक होंगे? काश तुम बढ़िया से दोपट्टा डाल के बदन को तन को ढक के आती, उसके बाद शिकायत करती तो शायद मैं उनको जरूर सजा देता। हम पढ़ने जाते हैं, तन को दिखाने नहीं जाते। कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो हम पढ़ने जा रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं, कुछ बनने जा रहे हैं। पढ़ लिख कर बढ़िया डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, मिनिस्टर बनिए, तब आपका नाम रोशन होगा, माँ बाप का नाम रोशन होगा, गांव का नाम रोशन होगा। इसीलिए कहते हैं जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम कि सारा जहां सलाम करे। कैसा काम करना चाहिए? लोग पूछे किसकी बेटी है, इतना बड़ा काम की? नवगछिया की बेटी बहुत बड़ी पायलट बनी, कम उम्र में पायलट, एरोप्लेन चलाने वाली लड़की, नवगछिया भागलपुर के पास है। पेपर में छपा था 4 साल पहले की बात। कम उम्र की, अभी गुजरात की 22 साल की लड़की पायलट बनी, एरोप्लेन चलाने, सबसे कम भारत की लड़की में 22 साल की लड़की पायलट बनी, एरोप्लेन उड़ाएगी वो। कितना गर्व होता होगा माँ बाप को। आप भी ऐसा कीजिए। ये चेहरे की सुंदरता कुछ नहीं है, आज है कल नहीं। 30, 35, 40, 50 साल का कोई सुंदर नहीं होता। कितना मेकअप कीजिएगा कितना ही, लेकिन चरित्र का सुंदरता अमर होती है, ये कभी खत्म नहीं होती। इसलिए कहते हैं
कि आंखों की शोभा काजल आंजने से नहीं होता, संत दर्शन करने से होता है। ओठों की शोभा लिपस्टिक से नहीं, मधुरवाणी से होता है। हाथों की शोभा इस सोने चांदी की कंगन से नहीं, सेवा करने से होता है। बूढ़ी माता जी ने कहा बहू से कि कहाँ जा रही हो, तो बहू ने जवाब दिया कि बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। बर्थडे कभी मत मनाइए, जन्मदिन कभी मत मनाइए, और मनाइए तो कैसा मनाइए, संत को दरवाजा में बुला के, दिया जलवा के, दिया फूंक के नहीं, मोमबत्ती फूंक के नहीं, दिया जला के प्रकाश करना, ये हमारी संस्कृति है। भारतीय संस्कृति पूरब की संस्कृति कहते हैं, सूरज पूरब से उगता है। और विदेश की संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता कहलाती है, पश्चिम में सूरज डूबता है। अगर आप विदेश की संस्कृति अपना रहे, मतलब अपने जीवन का पतन कर रहे हैं, सूरज डुबा रहे हैं। केक काटना, छोटे से बच्चे को छुरी दे देते हैं, छुरी चाकू। आप इस चाकू चलाना हिंसा का प्रतीक है, आप चाकू चलाना सिखा रहे हैं उसको। अपना नहीं चलाते बनता तो अपना हाथ पकड़ के बच्चे से चक्कू चलवा रहे हैं, कभी ना चलवाइए चक्कू। प्रसाद बांट के, मिठाई बांट के, लड्डू बांट के, बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेके जन्मदिन मनाइए। और गिफ्ट लेना, ये भारतीय संस्कृति। दान देकर जन्मदिन मनाना, ये भारतीय संस्कृति। अनाथ आश्रम में, वृद्धा आश्रम में दीन दुखी को अन्न, वस्त्र, कपड़ा, जो बन सके आपसे, कम्बल, चप्पल, जूता, जो हो सके दान दिला के बच्चे के हाथ से जन्मदिन मनाइए, ताकि आशीर्वाद उसको मिले। पर ऐसा नहीं करते, गिफ्ट लेके। अब बच्चा इंतजार में कि कौन कौन क्या ला रहा है। अब बचपन से उसको लेने का संस्कार पड़ रहा है कि लेते जाइए, लेते जाइए, देने का संस्कार नहीं। अब बड़ा होके उससे कुछ लीजिएगा तो वो देगा, उसने तो बचपन से लेने का संस्कार सीखा। बहू ने कहा सास से कि हम बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। बूढ़ी माता जी ने कहा कितना समय आओगी? बहू ने कहा अभी तो जा ही रहे हैं, जाएंगे, केक कटेगा, डांस होगा, खाना होगा, तब आना होगा। रात के 11-12 तो बज ही जाएगा। बूढ़ी माता जी ने कहा ठीक है बाबू, तब हम कहाँ खाएंगे? आप लोग तो खा पी के आएंगे 12 बजे, तब मेरा भोजन। बहू ने कहा दिन की सब्जी रखी हुई है, आलू का भुजिया थोड़ा सा पड़ा हुआ है किचन में, दिन में जो बनाए, 4 गो रोटी बना लेना, खा लेना, सो जाना। अब बूढ़ी माता जी बेचारी कभी गैस जलाई नहीं, सब दिन जलावन में, चूल्हा में भोजन बनाई। गांव देहात में रहने वाली सीधी सरल नेचुरल माता जी। ये जो गांव देहात के होते हैं ना, वो नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, प्रकृति के ज्यादा करीब होते हैं। और जितना ये बाहर रहते हैं ना, सब शहर में बनावटी जीवन होता है। बिल्कुल बिचारी माता कभी चूल्हा गैस में खाना बनाई, सब दिन चूल्हा में बनाई थी। देखी कि इधर उधर कहीं चूल्हा नहीं है, जलावन नहीं है। धीरे से बोली बहू से कि 4 रोटी बना दो, दिन की सब्जी से ही काम चला लूंगी। अब 4 रोटी बनाने के लिए जैसे बहू से बोले तो लगा कि मुसीबत का पहाड़ टूट गया बहू के ऊपर। जेठ बैसाख का महीना, गर्मी की प्रचंड धूप, इतनी गर्मी कि 1 मिनट पंखा से हटा नहीं जाता। बहू सोचने लगी अभी 3000 का मेकअप करा के ब्यूटी पार्लर से लिपस्टिक पाउडर लगा के आए हैं, और किचन में जाएंगे रोटी बनाने तो एक पसीना में तो सारा साफ हो जाएगा। पति के पास गुस्सा से गई, धड़ाम धड़ाम पैर पटकते हुए पति से बोली लाख लाख धन्यवाद है भगवान को कि ससुर को पहले उठा लिया, बुढ़िया कब मरेगी। पति ने कहा इतना गुस्सा क्यों होती हो, इतना टेंशन क्यों लेती हो? कहा टेंशन लूं क्यों ना, गांव में थी तो भली थी, यहाँ पर बुला के मुसीबत ले लिए। बढ़िया गांव में रह रही थी माँ जी, क्या जरूरत थी यहाँ बुलाने की? कहा कारण बताइए, इतना टेंशन में क्योंकि माता जी कहती कि 4 गो रोटी बना दीजिए। कहा कौन बड़ी बात है? कहा यही तो बड़ी बात है। आज के युग में देखिएगा कहीं शादी पार्टी घर में होता ना, शादी विवाह, 4 रोटी तो छोड़िए, 1 गिलास पानी ससुर को भसुर को देने वाली नहीं बहू, क्योंकि तैयार हो जाती है। पहले ये होता था कि घर में अगर शादी होती थी, पार्टी होती थी, तो घर की महिला सब मिला के, आज से 30 साल पहले की बात बोल रही, 30-40 साल पहले की,
घर की महिला ही रसोई बनाती थी और नाचने वाले को बाहर से मनोरंजन के लिए बुलाया जाता था, 2-4-10 हज़ार देख के कि भैया मनोरंजन कीजिए, डांस पार्टी को बुला लेते थे। अब आजकल उल्टा हो गया है, घर की महिला डीजे में गली में सड़क में नाचती है और नाचते नाचते चाहे साड़ी का पल्ला गिर जाए, चाहे जो हो जाए। और रसोईया बाहर से आता बनाने वाला, अब रसोईया चाहे जैसे बनाए, तेल डाल के बनाए ज्यादा कि मिर्च मसाला डाल के बनाए। एक बार एक रसोईया को हम देखे अपनी आंख से, गोभी की सब्जी बना रहा, फूल गोभी होता है जो, और चक्कू में खच खच काट के सीधे तेल में कढ़ाई में छान के निकाल रहा था। हमने कहा भाई जी धो तो लीजिए कम से कम एक बार। कहा कितने बार धोएंगे, एक बार कढ़ाई में जा रहा तेल में छन के निकल रहा तो नहाई धो के नहीं निकल रहा है, अब दोबारा उसको धोने की कौन जरूरत है। हमने कहा बात तो सही है, सफाई से बहुत कम बनाता है, अगर देख लीजिएगा तो खाइएगा भी नहीं, इसलिए बिना देख के खाते हैं। पत्नी ने पति को टेंशन से कहा कि हमको तो माता जी का यहाँ आना ठीक नहीं लगता। तो बहुत लोगों को सास ससुर अच्छे नहीं लगते, ससुराल की सब चीज अच्छी लगती बहू को, घर अच्छा, वर अच्छा, माल जाल अच्छा, दुकान अच्छा, जमीन जायदाद अच्छा लगता, पर दो चीज अच्छी नहीं लगती, बूढ़े सास और बूढ़े ससुर। और आजकल तो बातचीत करके शादी होती है। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, सारी बात लड़की बातचीत करके फिर शादी ओके। सोचने वो लड़की, हर लड़की सोचती है ससुराल जाने के बाद, हर लड़की सोचती है कि नैहर में जो मेरी भाभी है वो मेरी माँ बाप की बढ़िया सेवा करे। सोचती ना जी, जो लड़की ससुराल चली गई है, अगर नैहर में भाभी है मायके में, तो सोचती है कि मायके में जो मेरी भाभी है वो मेरे माँ बाप की बढ़िया सेवा करे, सोचती ना। पर आप भी ससुराल में आए, अपने सास ससुर की कितनी सेवा करती, तरह सोच लीजिएगा। आप भी ससुराल में हैं, आपके पास भी माँ बाप हैं, आप कितना से, अपनी भाभी से तो आपको बड़ी उम्मीद है कि मेरी भाभी मेरे माँ बाप को बिल्कुल माता पिता की तरह सेवा करे, एकदम गर्म भोजन गर्म पानी दे। पर आप अपनी सास ससुर की कितनी सेवा करते। पति ने कहा टेंशन मत लो, मैं माँ को समझा देता हूँ। अब आजकल पति भी बड़ा समझदार हो गया, माँ बाप को समझाने लगा। पत्नी को तो समझाने की हिम्मत नहीं है, माँ बाप को समझा देते हैं। अब कभी कभी ये भी होता है, बेचारे दर्द मर्द होते ना, मर्द भी दो पार्ट के बीच में पिसते रहते हैं, एक तरफ पत्नी एक तरफ माँ बाप। मर्द को भी दर्द होता है लेकिन किससे कहे। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने एक सर्च किया कि महिला से ज्यादा पुरुषों को हार्ट अटैक की बीमारी होती है, अटैक आता है, महिलाओं को कम हार्ट अटैक होता है। उसका कारण बता देती हूँ। महिलाओं का एक स्वभाव होता है रोने का, जब गुस्सा होता है, लड़ाई झगड़ा तो रो देती, रोती तो आंसू निकल जाते, आंसू से पूरा जो मन हल्का हो जाता, गम जो है गुस्सा निकल जाता। आंसू से नहीं निकाल सकती तो 2-4 घर जाके चुगली कर देंगे, प्रसाद बांट के आ जाएगी, मेरी सास ऐसे, मेरे ससुर ऐसे, मेरी जिठानी ऐसी वैसी। 2-4 घर घूमी, बस मन हल्का हो गया। नहीं तो फोन में लगा के, नहीं तो चिल्ला के थोड़ा बोल दी, रो दी, चिल्ला दी, 2-4 घर चुगली कर दी, बात खत्म, मन का हल्का हो गया। अब बेचारे पुरुष हैं, रो नहीं सकते, रोएंगे तो लोग कहेंगे कैसे नारी की तरह, महिला की तरह, औरत की तरह रोने बैठा है। अब रो भी नहीं सकता, रोने में भी पाबंदी। अब अगर किसी को बताए तो कहेगा मेरे घर की भी यही समस्या, क्या बता रहे हो, सब घर यही होता है, वो बता भी नहीं सकता। तब वो अंदर अंदर जो होता ना बेग दबाव, जैसे कुकर में गैस बनता तो सीटी, और सीटी की जगह में लकड़ी डाल दीजिए तो वो बेग क्या होगा, फटाक से फूटेगा ना। ऐसे ही वो जो हार्ट अटैक का मतलब क्या होता, दबाव, दिल में बहुत दबाव पड़ता है तो वो अटैक आता है। मन को हल्का रखिए। आजकल देखते हैं हर घर में मोबाइल सेट है ना जी, हर घर में टीवी सेट है, हर घर में सोफा सेट है, हर घर में डाइनिंग सेट, और अमीरों के घर में डायमंड सेट है। पर जिसको देखो उसका मूड अपसेट है, जिसको देखो, बच्चा हो बूढ़ा। एक महिला आई, का बाबा बहुत टेंशन है, 70 साल की रही होगी,
हमने कहा कितना पढ़े हो, बहुत अंग्रेजी बोल रही हो। कहा बाबा कभी स्कूल नहीं गए। हम कही टेंशन जो है तो वो अंग्रेजी में ना है जी, टेंशन का मतलब क्या होता है? कहा बाबा टेंशन होता है, मतलब जो न हो लेकिन होता है। अंग्रेजी में पता है, वो भी हिंदी में नहीं पता है। टेंशन होता है। पति ने कहा चिंता मत करो, माँ को हम समझा देते हैं। बेटा गया, माँ से कहा माँ पार्टी में जा रहे हैं, रात को लेट आएंगे। माँ ने कहा बेटा ठीक है जाओ, बढ़िया से जाना बढ़िया से आना, पर मैं भोजन कहाँ करूँगी, आप लोग खा के आएंगे। बहू को कही 4 रोटी बनाने को, तो बहू चली गई। कब बनाने की झंझट छोड़ो माँ, बगल में बहुत बड़ा साईं मंदिर है, फेमस मंदिर है, और आज गुरुवार है, हर गुरुवार उस साईं मंदिर में कीर्तन होता है, और कीर्तन के बाद बढ़िया से खिचड़ी का प्रसाद बंटता है। आज कीर्तन में चले जाना और साथ में एक डोलू कमंडल लेके चले जाना। कहा कमंडल क्यों? कीर्तन में कमंडल का कौन काम है? कहा कमंडल इसलिए कि जब कीर्तन खत्म होगा तो खिचड़ी का प्रसाद बटेगा तो दोना में न मिलेगा, उससे तो पेट नहीं भरने वाला। जब लाइन में लगोगे तो कमंडल आगे बढ़ा देना, 4 चम्मच ज्यादा खिचड़ी डलवा देना, और उसी खिचड़ी को घर में आके बैठ के खा लेना। आज खिचड़ी से ही काम चला लो। माँ ने कहा बेटा ठीक है, ऐसे ही करो। अब 10 साल का पोता और बेटा बहू तीनों 4 चक्का गाड़ी में बैठे। अब बैठकर गाड़ी थोड़ी दूर चली, 2-4 किलोमीटर। अब पोता कह रहा है मम्मी मम्मी मैं जब बड़ा होऊंगा ना पापा के जैसे, तो एक आलीशान बंगला बनाऊंगा, बहुत सुंदर बंगला, बहुत सुंदर मकान। लेकिन बंगला जब भी बनाऊंगा, मकान जब भी बनाऊंगा, किसी फेमस बड़े मंदिर के आसपास ही बनाऊंगा। माँ को लगा कि मेरा बेटा बड़ा धार्मिक निकलेगा। माँ ने उसके बाल सिर सहलाते हुए कहा वाह बेटा, लगता है तुमको मेरे संस्कार पड़े, बड़े धार्मिक निकलोगे, मंदिर के पास रहोगे तो रोज जल ढारोगे, रोज घंटी बजाओगे, रोज अगरबत्ती लगाओगे, रोज पूजा करोगे। लड़के ने कहा मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, ये मत सोचो। ना कभी मंदिर जाऊंगा, ना घंटी हिलाऊंगा, ना जल ढारूंगा, ना अगरबत्ती लगाऊंगा। माँ ने कहा तो फिर मंदिर के पास मकान बनाने की क्या जरूरत? कहा जरूरत है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा पापा के जैसे, तब आप दादी के जैसे बूढ़ी हो जाओगी। बूढ़ी बहुत सदा जबान रहने वाली नहीं, ये भी बूढ़ी होने वाली। जितने भी बूढ़े बुजुर्ग बैठे इनको देख लेना, कभी ये भी नौजवान थे, बड़े सुंदर थे, सास भी कभी बहू थी। हर जवान आदमी बूढ़े की तरफ देखिए कि हमारी मंजिल भी वही है, ज्यादा देर नहीं, बहुत जल्दी आने वाली है, 10-15 साल बाद बस। कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगी पापा के जैसे, तब आप दादी के जैसे बूढ़ी हो जाओगे, और मुझे कहीं जाना होगा और खाना होगा, तब आप कहाँ खाना खाओगे? जैसे आज दादी मंदिर के प्रसाद से खिचड़ी से काम चला रही, कल आप भी उसी खिचड़ी से काम चलाइएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। बच्चे को दिखाना नहीं, सिखाना नहीं पड़ता, दिखाना पड़ता है। मोबाइल की ट्रेनिंग कहाँ से मिली? कोई कोचिंग, कोई स्कूल नहीं। देखते देखते कि मम्मी कहाँ फोन लगा रही, कान में कि नाक में। 6 महीना का बच्चा को भी पकड़ा देगा तो कान में मोबाइल नहीं लगाएगा, नाक में नहीं लगाएगा, कान में लगाएगा, क्योंकि 24 घंटा देख रहा है कि मोबाइल कहाँ लगता है, कान में लगता है कि नाक में लगता है। आप जैसा कीजिएगा आने वाली पीढ़ी के लिए वैसा आपका पद चिन्ह छूट जाएगा। भक्ति का प्रसंग है तो भक्ति कीजिए। सबरी बड़ी विनम्र होके बोल रही है तो भगवान श्री राम 9 भक्ति का ज्ञान दिए, पर हमारे देश में तो भक्ति बिना ज्ञान के, बिना गुरु के, बिना साधु के महिला लोग तो एक्सपर्ट है, अपनी मर्जी से कर लेती है। कोनो गुरु की जरूरत नहीं, ना कोनो साधु की जरूरत, और खुद जानती कैसे करना है। अब कैसे करना जानती तो है, लेकिन असली नहीं, नकली। मैंने सुबह कहा था नंबर 2 की डुप्लीकेट भक्ति।
हमारे देश में भक्ति किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा माताएं, बाद में गाली दीजिएगा उतरने के बाद, मेरे जाने के बाद, अभी नहीं, अभी चुप रहिएगा। अभी हम बोलते हैं आप सुनिए, यहाँ से उठ के जाएंगे तब आप बोलते बोलते घर जाना कि फलानी साध्वी आई थी, बहुत खराब प्रवचन की। आप लोगों की भक्ति कैसे होती है? जो नहीं खाता है उसको खिलाना भक्ति। हम लोगों के भारत देश में भक्ति किसको कहते हैं? जो देवी देवता नहीं खाता उसको हम लोग चढ़ाते हैं। जो नहीं खाता उसको चढ़ाते हैं। मिश्री, कांद, गाजर, मूली, टमाटर, कौन कौन चीज पता नहीं, लड्डू, पेड़ा, जो नहीं खाता। और जो देवी खाती है उससे छुपाते हैं। घर में सास है, अब बेटा हटिया गया है, इधर से पत्नी का फोन गया, कहा हेलो सुनते हो जी, कहा कहिए आदेश। कहते आज हमको सिंगाड़ा और रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है। पति जेब में हाथ डालता, देखता 85 रुपया बचा, घर में 6 गो परिवार। कहता पैसा ज्यादा नहीं, क्या कितना है? 50 रुपया। पत्नी कहते बस हो तो गया, और ज्यादा की कौन जरूरत? 2 गो समोसा ले आइए 10-10 रुपया का, 2 गो रसगुल्ला हो गया। कहा माँ को पता चलने देंगे तब ना। कहा भाभी को तो खुशबू भी नहीं आने देंगे। अब पति भी बड़ा समझदार, चुपचाप 2 गो सिंगाड़ा 2 गो रसगुल्ला लेके गया हटिया से, सारा सामान सामने दे दिया भाभी के, माँ के सामने में, और वो बाकी जो पॉलीथीन है वो पीछे से। पत्नी को बेडरूम में ले जा